गोपाल एक निर्धन किंतु परिश्रमी मछुआरा था, जो पश्चिमी समुद्र तट के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। हर दिन वह सुबह सूरज उगने से पहले अपनी पुरानी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता, अपने पुराने फटे हुए जाल के सहारे दिन भर मछलियां पकड़ता और शाम होते होते गांव के बाजार में उन्हें बेचकर जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे घर का गुजारा करता। लेकिन हाल के कुछ महीनों से गोपाल की किस्मत जैसे रूठ गई थी। समुद्र से वह जितना जाल डालता, जाल उतना ही खाली लौट आता। बच्चों के स्कूल की फीस भरना तो दूर, कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी गोपाल के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह अक्सर कहा करता कि समंदर मेरा साथी है, एक दिन जरूर मुस्कुराएगा, और उसकी इसी सकारात्मक सोच ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। एक दिन जब बाकी मछुआरे तूफान के डर से किनारे लौट गए थे, गोपाल ने अपनी नाव को लहरों के हवाले कर दिया और दूर, बहुत दूर समुद्र में निकल गया, जहां पानी शांत था, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि जाल अब भी खाली था। सूरज ढलने लगा था और गोपाल लौटने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर एक हलचल पर पड़ी। वह एक विशाल समुद्री कछुआ था, जो पुराने मछली पकड़ने के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ छटपटा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और पीड़ा थी, और गोपाल के दिल में मानवीय संवेदना। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपना छोटा चाकू निकाला और बड़ी सावधानी से उस कछुए के आसपास उलझे जाल को काटना शुरू किया। वह जानता था कि इस आकार के कछुए को बेचने से उसे हजारों रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उसने अपने मन की आवाज सुनी और उसे पूरी तरह मुक्त करके धीरे से पानी में छोड़ दिया। कछुआ एक पल के लिए रुका, जैसे उसे देख रहा हो, और फिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। गोपाल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। भले ही वह मछलियां नहीं पकड़ पाया, पर उस दिन उसने किसी की जान बचाई थी। और अगले दिन जब वह पुनः समुद्र में उतरा, तो उसने जैसे ही जाल फेंका, उसे भारी खिंचाव महसूस हुआ। जब जाल को बाहर खींचा तो वह चौंक गया। उसमें बड़ी बड़ी, दुर्लभ और कीमती मछलियां थीं। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में इतनी पकड़ हो सकती है। और अगले दिन, फिर उसके अगले दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। गोपाल की नाव अब कभी खाली नहीं लौटती थी। जैसे समंदर स्वयं उसके लिए अपने द्वार खोल चुका था। उसने जल्द ही एक नई मजबूत नाव खरीदी, नया जाल बनवाया, बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और गांव में सभी को मुफ्त मछली देना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि गोपाल की किस्मत रातों रात कैसे बदल गई। कुछ लोग कहते कि उसने कोई तावीज पहना है, तो कुछ कहते कि उसने समुद्र की कोई पूजा की है। लेकिन गोपाल सिर्फ मुस्कुराता और कहता, जिस दिन तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करोगे, उसी दिन समंदर तुम्हारे भी द्वार खोलेगा। और फिर गांव के बूढ़ों में यह किस्सा फैलने लगा कि वह कछुआ कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि समुद्र का रक्षक था, जो हर 100 साल में एक बार प्रकट होता है, और जो उसकी मदद करता है उसे समंदर का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह गोपाल की कहानी पूरे तट पर फैल गई, और वह मछुआरा जो कभी भूखा सोता था, आज दूसरों का सहारा बन चुका था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने एक कछुए को बचाया, बल्कि इसलिए कि उसने बिना किसी लालच के एक जीवन को महत्व दिया, और प्रकृति ने उसकी उस भलाई का उत्तर अपने तरीके से दिया।